अभी हम लोग पिपराइच में उपस्थित हैं कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पे। आज स्वतंत्र दिवस मनाया जाए गया है और सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या कुछ कहिएगा, गणतंत्र दिवस मनाया गया है आज, काफी बच्चों में खुशहाली दिखी और अध्यापकों में खुशहाली दिखी, क्या कुछ कहिएगा। मैं मेजर कृपा शंकर सिंह, प्रिंसिपल कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइच। आज देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे वहाँ भी मनाया जा रहा है हर्षोल्लास। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज संविधान किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कोई होता है, शासनिक हो या संवैधानिक हो, कोई बात होता है तो हम लोग संविधान का शपथ लेते हैं। और संविधान हमारे लिए गीता की तरह है। संविधान के अंतर्गत ही सारे फंडामेंटल राइट्स, नीति निर्देशक तत्व सब समाहित है और इसी के अनुसार पूरे देश के लोग चलते हैं और शपथ खाते हैं कि मैं संविधान के इतर कोई कार्य नहीं करूंगा। आज बच्चों को संबोधित किया गया है, बताया गया है कि बच्चों, पहले देश है और जाति पंथ का कोई मतलब नहीं है, हम लोग भारतीय हैं, नेशन फर्स्ट। जब तक बच्चों को संविधान के बारे में या 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है नहीं बताया जाता है तो परिपूर्ण नहीं होता है। पर बच्चों को जागरूक किया गया, सारे अध्यापक आए थे और बच्चे आए थे, एसएससी कैडेट थे, स्काउट के कैडेट थे, सब मिल करके हम लोगों ने हर्षोल्लास सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है और उसी के साथ सबको संबोधित करते हुए बताया गया है कि संविधान हमारे लिए क्या है। कहा जाता है सर कि आपके विद्यालय के बच्चे कहीं झुकते नहीं है, पढ़ाई हो या खेल कूद हो या कोई भी विभाग हो, मतलब झुकते नहीं है। आखिर इतना टैलेंट आप लोग किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हमारे भविष्य के धरोहर है और उस धरोहर को संभालना विद्यालय की जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, अध्यापक की जिम्मेदारी है। बच्चे हैं तो विद्यालय है, बिना बच्चे के विद्यालय कल्पना नहीं की जा सकती। कारण है कि हम लोग आज से नहीं, जब से स्थापना दिवस से ही विद्यालय की स्थापना 1945 हुई है, तभी से यहाँ की एक छवि है क्षेत्र में, सभी लोग जानते हैं इस क्षेत्र में यहाँ किसी प्रकार नकल नहीं होता, पढ़ाई सतत निरंतर चलती रहती है, गेट बंद रहता है, आना जाना वहीं आवागमन का रजिस्टर बना हुआ है। यहाँ एग्रीकल्चर भी है, एनसीसी भी है, स्काउट भी है, सारे विषय हैं। इस क्षेत्र में क्या बिहार तक के बच्चे यहाँ आते हैं और आज भी संख्या हमारी 4500 के लगभग है, जबकि 14 अध्यापक हमारे विद्यालय में कमी है। यानी कि आपके हिसाब से देखा गया कि 14 अध्यापक की और जरूरत है। हाँ, और यह निरंतर 50 से नीचे ही अध्यापक रहते हैं, कोई आता है, कोई जाता है, कोई रिटायर होता है। इस तरह से यह सब 86 का पद है और संख्या के आधार पर हमको 14 तो पहले पुराने सृजित पद है 1986 के, तब से आज तक भर नहीं पाए और संख्या बढ़ जाने के कारण हम लोग अलग से व्यवस्था किए हुए हैं। 4 अध्यापक 5 अध्यापक हमेशा रखते हैं। चपरासी 14 पद खाली पड़े हुए हैं। इस तरह से हम लोग किसी तरह से व्यवस्था लेकिन चुस्त दुरुस्त रखते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी कमी न हो। अध्यापक भी मनोयोग से पढ़ाते हैं, हम लोग अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं, प्रबंधक की भी अपना जिम्मेदारी निभाते हैं, कहीं किसी प्रकार का दुराव नहीं है। हम लोग की प्रथम जिम्मेदारी है पठन पाठन, और जो परंपरा बनी हुई है कि यहाँ का नाम छवि बना हुआ है, क्षेत्र के लोग भी जानते हैं। जब से मैं आया हूँ और थोड़ा टाइट किया हूँ, थोड़ा सी दिक्कत भी आती है कभी कभी। बच्चे कोरोना काल में पढ़े नहीं, अध्यापक पढ़ाए नहीं, ये समस्या तो आती है जिसको पढ़ाना पड़ता है और बच्चों को भी भागना नहीं पड़ता है। बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, गेट हम लोग बंद करते हैं, क्योंकि पहले से आदत बना हुआ था। इस समस्या के लिए कोई समस्या नहीं है, यह तो हम लोग बातचीत करके अपनी व्यवस्था को दुरुस्त रखते हैं। पठन पाठन में कोई कमी नहीं रहती। लोग कहते हैं कि कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज सुर्खियों में बना रहता है हर वक्त ये शिक्षा के मामले में, और जो बच्चे यहाँ से अगर बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं तो पक्का है सर्विस एकदम कंफर्म हो जाती है। अब 100% तो संभव नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों का IQ बराबर नहीं होता है। जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, देहात क्षेत्र का विद्यालय है,
इसमें हम लोग सामंजस्य बनाते हैं। अधिकांश बच्चे यहाँ जो निकलते हैं इंटर पास होकर के, तो वह कहीं कहीं जॉब में लग जाते हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पर जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पढ़ाए हुए शंकर जायसवाल आज एसपी है। और एनसीसी के क्षेत्र में मैं भी एनसीसी कंपनी कमांडर रहा। मैं जब से प्रिंसिपल हुआ तब से छोड़ा हूँ, और आज से कम हजारों हवलदार से लेकर कर्नल तक हैं। पुलिस विभाग में भी ज़्यादा संख्या में है, 500-600 तो बच्चे ही है हमारे संज्ञान में है, और वो प्रमोट करके दरोगा हुए हैं और इंस्पेक्टर तक हुए हैं। सीधी भर्ती भी एसआई हुए हैं। तो हम लोग का यही हुआ है कि प्रथम पढ़ाई, बच्चों का कल्याण, ताकि बना रहे इस क्षेत्र की जनता की मनोकामना पूरी होती रहे। हमारा दायित्व है, हम अपना दायित्व निभावें। सरकार पैसा देती है तो उसका प्रतिफल बच्चों को मिले, यहाँ क्षेत्र को लाभ हो, इसी को हम लोग मेंटेन रखना चाहते हैं। ये हमारे साथ आज के मुख्य मेहमान प्रधान अध्यापक जी थे और कॉर्पोरेट इंटर कॉलेज। थैंक यू।